सब समर्थ हैं, सब जानते हैं, सब सोच समझ करके इस रास्ते पर कदम रखा है। हमारे संघ की प्रार्थना ये पंक्ति आती है, श्रुतम चैव यत् कंटका कीर्ण मार्गम स्वयं स्वीकृतम न सुगम कार्य। प्रभु से प्रार्थना है कि हमने ये जो कंटका कीर्ण मार्ग किसी के कहने से नहीं स्वयं चुना है, तो ये हमें सुगम हो सके इतनी शक्ति है। तो इस भाव को लेकर के जब हम चलेंगे तो ये पैसा कमाने का मार्ग नहीं है। आज आप कवि सम्मेलन के मंच पर जाते तो मैं आपको सूत्र बताता कि कवि सम्मेलन कराइए, उसमें ऐसे ऐसे लोगों को बुलाइए कि जो कवि सम्मेलन कराते हो वो आपको बुलाएंगे। तो सीधा साधा सर एक सीधी सादी सी उसकी फिलॉसफी है, या तो आप अद्भुत प्रतिभा से संपन्न हो कि आपके बिना कोई कार्यक्रम संपन्न ना हो सके, आपका बहुत नाम हो जाए। लेकिन अगर आप कवि सम्मेलन के मंच पर पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके बहुत छोटे छोटे नुस्खे हैं। लेकिन अगर आप साहित्य के नाम पर, एक बच्चा है हमारे यहाँ सरस्वती का जो रोज सुबह एक छंद लिख देता है, कैसे लिख देता है, उसका कुछ तो ईश्वर की इसके ऊपर कृपा है। ऐसे तमाम लोग जो सरस्वती के चरणों में शुभ्र पुष्पों को अर्पित कर रहे हैं, उनका रास्ता दूसरा है। ठीक है, धन भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि धन नहीं मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको संतुष्टि मिलेगी। मैं एक बात कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ, उससे आपको एक दिशा मिलेगी। हमारे बहुत पूज्य कवि रहे हैं डॉक्टर कुंवर बेचैन। डॉक्टर कुंवर बेचैन एक सफर में थे, यात्रा कर रहे थे। अचानक उनके चित्त में एक पंक्ति आई, वो देखो हर हराता आ रहा है बाढ़ का पानी, मगर मैं पेड़ हूँ, किस्मत में है मेरी खड़े। लिख लिया उन्होंने, लिखने के बाद परेशान हुए, क्या नहीं किया मुझे, निराशा, असफलता का स्वीकार, बाढ़ का पानी आ रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं पेड़ हूँ, मुझे खड़ा रहना है, मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। परेशान हो गए। कविता लिखने के बाद डॉक्टर कुंवर बेचैन को नींद नहीं आई रात में, ये क्या लिखवा दिया भगवान आपने मुझसे, मैं क्या कहूँगा नई पीढ़ी से। और तब उनके चित्त में ईश्वर ने इसी पंक्ति को थोड़ा सा बदल करके एक पंक्ति दे दी और कविता का अर्थ बदल गया। वो कवि वो कह रहा है, पहले उसने लिखा तो देखो हर हराता आ रहा है बाढ़ का पानी, मगर मैं पेड़ हूँ, किस्मत में है मेरी खड़े रहना। अब उन्होंने लिखा कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में अड़े रहना। बदल गया दृष्टिकोण, कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में अड़े रहना कि जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा खड़े रहना। वाह 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 वाह। ये है हमारी स्थिति, स्थितियाँ वही हैं, बस नजर चाहिए। क्या हमारे पास नजर हो। क्या अपनी चार पंक्तियों से मैं आज की बात को ध्यान देता हूँ कि क्रांति की कल्पना काव्य का कर्म है और प्रीति हर पंथ के ग्रंथ का मर्म है। क्रांति की कल्पना काव्य का कर्म है, प्रीति हर पंथ के ग्रंथ का मर्म है, और मजहबों के मुरीदों हमारे लिए राष्ट्र ही देवता, राष्ट्र ही वाह वाह।